नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे भारत के राष्ट्रपति की ट्रिक। जी हां, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनकी ट्रिक है। इस ट्रिक में आप A to Z पूरे राष्ट्रपति के बारे में जान जाएंगे। साथ में उन राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम अलग से इसी में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी बेहतरीन टेस्ट सीरीज MPSI की, MPPSC की, आपकी हरियाणा पुलिस की, यूपी पुलिस की, बिहार पुलिस की, सभी एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज जरूर मिलेगी। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सबसे पहले बच्चों, हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रपति की ट्रिक के बारे में। उसके बाद एक एक करके राष्ट्रपति के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, तो ट्रिक ऐसी है कि राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब और कोविद के लेख में। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब और कोविद के लेख में। तो ये ऐसी कुछ ट्रिक है ना, जिसमें आप याद करके प्रेसिडेंट की लिस्ट को याद रख सकते हैं, पहले से लेके आखिरी प्रेसिडेंट तक। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम राजू की राधा। जी हां, तो राजू से हमारे हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो कि मूलतः कहां से थे, बिहार से थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार से चुने गए राष्ट्रपति कौन थे, या बिहार में जन्मे राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो प्रथम में आपको पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रपति अगर पूछे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। जी हां, ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कई बार पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति थे, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला जो नंबर आता है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। जी हां, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये मुख्यतः दर्शन शास्त्री के साथ साथ लेखक थे। इसके अलावा ये आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी रहे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात करते हैं थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जो की थे जाकिर हुसैन। जी हां, जाकिर हुसैन ये 67 से 69 तक रहे, लगभग 2 साल रहे। इसी बीच इनका क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनके कार्यवाहक के रूप में दूसरे राष्ट्रपति आए, जो कि थे बीबी गिरी। तो ये कार्यवाहक के रूप में भी थे, बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे या ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक के साथ साथ राष्ट्रपति चुने गए, वो थे बीबी गिरी। उसके पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं जाकिर हुसैन जी के बारे में। तो जाकिर हुसैन जी अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसके क्या रहे, कुलपति के पद पर रहे। साथ में पद्म विभूषण और भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। बात करते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से नंबर के, 4th प्रेसिडेंट। राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी, बीबी गिरी 69 से 74 तक रहे। तो ये कार्यवाहक भी रहे, साथ में क्या रहे, ये राष्ट्रपति भी बने बाद में। ठीक है, भारत रत्न से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 5वें राष्ट्रपति जो हैं फखरुद्दीन अली अहमद। जी हां, फखरुद्दीन अली अहमद ये बेसिकली राष्ट्रपति बनने से पहले मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। जी हां, दूसरे ऐसे। पहले अगर पूछे तो पहले कौन है, पहले है आपके जाकिर हुसैन। पहले कौन है, जाकिर हुसैन है। दूसरे में जो आएंगे वो हैं आपके फखरुद्दीन अली अहमद, जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा ना कर सके। फिर आते हैं 6वें प्रेसिडेंट, 6वें हैं नीलम संजीव रेड्डी। जी हां, नीलम संजीव रेड्डी
77 से 82 तक ये रहे। ये आपके आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर भी थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, वहां के पहले प्रथम कह सकते हैं हम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद एकमात्र ऐसे थे जो सांसद में चुने गए थे आंध्र प्रदेश से। फिर 26 मार्च 77 में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा 13 जुलाई 77 को पद छोड़ दिया और भारत के राष्ट्रपति चुने गए। जी हां, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति से बनने से पहले मुख्यमंत्री, सांसद, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करते हैं 7वें प्रेसिडेंट की, वो है ज्ञानी जेल सिंह। जी हां, ज्ञानी जेल सिंह ये 1982 से 1987 तक क्या रहे? ये प्रेसिडेंट रहे। ये जो है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने कब? 1972 में। 1972 में ये सीएम रहे कहां के? पंजाब राज्य के। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पंजाब के वो मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति बने, तो याद रखिएगा ज्ञानी जेल सिंह। इसके अलावा 1980 में गृह मंत्री भी बने। 1980 में गृह मंत्री भी बने, यानी होम मिनिस्टर भी रहे। इसके बाद बात आती है हमारे 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो हैं आपके वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, 1942 में वेंकटरमन जो थे स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए थे। जेल से छूटने के बाद कांग्रेस पार्टी के उससे सांसद भी रहे। इसके अलावा वित्त और औद्योगिक मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी रहे। तो कई बार पूछा जा सकता है कि बताइए वो प्रेसिडेंट जो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो हैं हमारे कौन? वो हैं रामास्वामी वेंकटरमन। बात करते हैं 9वें प्रेसिडेंट की, वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जी हां, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक ये राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आपको पता ही है ये मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा भारत के संचार मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी चुने गए। ठीक है, इसी प्रकार 10वें प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं के.आर. नारायण। 10वें प्रेसिडेंट हैं के.आर. नारायण, 97 से 2002 तक रहे। ये बहुत सारे देश के एम्बेसडर रहे, राजदूत रहे। कौन कौन से देश? चीन, तुर्की, थाईलैंड, यूएसए अमेरिका, है ना, यूएसए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत के पद पर रहे। इसके अलावा इनको विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है ना। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू, हाँ हमें क्या चाहिए? आजादी, है ना, वही जहां पर नारे लगते हैं वही विश्वविद्यालय के क्या रह चुके? कुलपति के पद पर भी रहे। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मैं कहूंगा सबसे पसंदीदा लोगों के चाहने वाले, जी हां, एपीजे अब्दुल कलाम। 11वें प्रेसिडेंट रहे कलाम साहब। ये एक ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो लोगों के दिल में बसते हैं, खासकर यूथ के दिल में बसते हैं। कोई भी ऐसा यूथ नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो या इनके बारे में सोचता ना हो या इनसे प्रेरणा ना लेता हो। जी हां, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये 2002 से 2007 तक रहे। आपको पता ही है ये साइंटिस्ट थे बतौर। इसके अलावा इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, हरमाना, परमाणु हथियार बनाने में या बहुत सारी चीजों में इनका श्रेय है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न भी मिला है ना, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना, वो भी आप बहुत शानदार है, आपने पढ़ी होगी, है ना। विंग्स ऑफ फायर, है ना, विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ी होगी। इनकी 1-2 नॉवल भी हैं, विजन 2020 करके, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में ही लेक्चर कम पड़ जाएगा अगर मैं बात करूं तो। फिर आती हैं 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक रही। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जी हां, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आ जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो है इंदिरा गांधी जी। भारत की पहली
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और महिला राष्ट्रपति तो वो है प्रतिभा पाटिल जी। इसके साथ साथ ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही। फिर आते हैं 13वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 2017 तक रहे और काफी विशेष व्यक्ति हैं ये। कांग्रेस में काफी दिग्गज लीडर के रूप में इनका नाम जाना जाता था, खासकर जब इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा था, उस टाइम पर इन्हें काफी पद दिए गए थे। लेकिन राजीव गांधी की सरकार आने पर या राजीव गांधी के बनने पर इन्हें थोड़ा सा किनारा कर दिया गया और इन्होंने फिर अपनी अलग पार्टी बना ली। उसके बाद काफी चर्चा में रहे और काफी नॉलेजेबल पर्सन रहे हमारे 13वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी। ये आपको बता दूं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 14वें, जो अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी। जी हाँ, रामनाथ कोविंद जी ये राज्यसभा सदस्य और बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, है ना। तो याद रखिएगा 14 प्रेसिडेंट जो हैं वो है हमारे रामनाथ कोविंद जी। एक बार ट्रिक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से ताकि आपको पूरा याद रहे। भाई राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब और कोविंद के लेख में। तो ये थी हमारी ट्रिक। इसके साथ साथ पूरे राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ चर्चा जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज मैंने इसमें बताई है इस सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। होपफुली मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी जानकारी वाली वीडियोस के लिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा MPSI कांस्टेबल का कोर्स चल रहा है, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। MP का भी चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।